आपने लाहौर के शाही किले की बहुत दफ़ा सैर की होगी, लेकिन आज हम आपको जिस तरह शाही किले की आज सैर कराएंगे, ऐसी सैर आपने कभी नहीं की होगी। आज हम आपको मुगलिया दौर के उस अंदाज में ले जाती हैं कि जहां बादशाह सलामत होता है और आप बादशाह सलामत को मिलने जाते हैं और आप बादशाह सलामत के मेहमान होते हैं। शाही किला में बतौर बादशाह सलामत के मेहमान के आपकी पजीराई कैसे होगी, आइए हम आपको दिखाते हैं। वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के ज़ेरे इंतज़ाम शाही किला और इससे मुल्हका तारीख़ी इमारतों के मुतालियाती और तफरीही दौरों का आगाज़। हिस्ट्री बाई नाइट टूर्स प्रोग्राम अवाम में बेहद मकबूल होने लगा। हर हफ्ते की शाम 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम की टिकट 1500 रुपये फ़ी कस। सयाह टिकट के हसूल के बाद रोशनाई दरवाजे के रास्ते शाही किला में बादशाह के मेहमान बनकर दाखिल होते हैं। बादशाह के मेहमानों को सबसे पहले शायर मशरिक अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के मिज़ार पर ले जाया जाता है। अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है सिरे आदम है, ज़मीर कुन फ़कां है जिंदगी। ये बादशाही मस्जिद है जो मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में 1674 में मुकम्मल हुई। मस्जिद में बैक वक्त 1 लाख नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। बादशाही मस्जिद के दाखिली रास्ते और शाही किला के आलमगीरी गेट के दरमियान हजूरी बाग है। इस बाग में सफ़ेद संगे मरमर से तामीर की गई पुरकशिश और दीदा ज़ेब इमारत को 12 दरी कहा जाता है, जिसे महाराजा रंजीत सिंह ने कोहे नूर हीरा हासिल करने की खुशी में तामीर कराया और 40 रोज़ तक जश्न मनाया गया। 12 दरी में मौजूद ये सरंगी साज मुख्तलिफ दुन्ने छेड़ कर बादशाह के मेहमानों की तवज्जो हासिल करता है। ये शाही किले का बहुत खूबसूरत और दिलकश दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा औरंगज़ेब आलमगीर के हुक्म से 1674 में तामीर किया गया। यहाँ से शाही किला में बादशाह के मेहमानों को दाखिल करने का मंजर बुलाए नहीं भूलता। अपनी आमद की बयान कीजिए। मुल्क खुदादाद का बासी हूँ और ममलिकत के गोशे गोशे से आए सयाहों के लिए बतौर रहनुमा फराइज सरंजाम देता हूँ। किसी सियाह के पास किसी तरह का हथियार ना हो, काफिले की तश्कील 15 अफराद से ज़ायद ना हो, समाजी फासले का खास ख्याल रखा जाए, शाही अदाब का ख्याल रखा जाएगा। इजाजत है। जी शुक्रिया हुजूर। होशियार, मशले रोशन की जाए, राहदारियां सजा दी जाए। शाही मेहमान तशरीफ ला रहे हैं। लोग बादशाह को मिलने के लिए जाते हैं और बाकायदा उसी तरह वो सारा सिस्टम शुरू होता है। पहले घंटी बजती है, हकारा होता है कि अच्छा बादशाह सलामत को मिलने के लिए शाही मेहमान आ रहे हैं, और फिर बिगल बजती है, डंका बजता है और एक रोशन
तमाम फसीलों से और पैलेसेस से गुज़रते हुए लोग जो हैं वो चौबदार लोगों को देखते हैं, उनकी सलामी लेते हैं और फिर पहुंचते हैं वहाँ शीश महल के सामने जहाँ कथक डांस होता है और आखिर में बादशाह के साथ और मलका के साथ उनकी मुलाकात कराई जाती है, वहाँ पर उनके फ़ोटोज़ होती हैं। सो ये एक इतना दिलचस्प और पुरअसर और इतनी जाज़बियत से ये एक प्रोग्राम है कि जो मैं समझता हूँ कि एक इंटरनेशनल स्टाइल का है और हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहिए। ये बावर्ची खाना शाहजहां बादशाह के ज़माने में तामीर हुआ। यहाँ बादशाह के लिए मज़े मज़े के खाने तैयार होते थे। सिखों के दौर में शाही बावर्ची खाना जानवरों का अस्तबल बना रहा। अंग्रेज़ों के दौर में इसे तफ्तीशी कोठरियों और जेल में तब्दील कर दिया गया। 1980 तक इसे टॉर्चर सेल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। यहाँ साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो समेत दीगर अहम शख्सियात और सियासतदानों को कैद रखा गया। आज वज़ीर आज़म के इस सेल में किले का मुलाजम रिहाइश पजीर है। वार्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने किले का कंट्रोल संभालने के बाद शाही बावर्ची खाने की बहाली और तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल किया और अब ये सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है। ये शाही किले का बारूद खाना अंग्रेज दौर में तामीर किया गया। वक्त गुजरने के साथ साथ इसके इर्द गिर्द मलबे का ढेर बनता गया। वार्ड सिटी अथॉरिटी के सरबराह कामरान लशारी कहते हैं कि उन्होंने यहाँ हज़ारों क्यूबिक फुट मलबा हटाकर बारूद खाना दरियाफ्त किया, जिसे अब कमेटी रूम में बदल दिया गया। ये खूबसूरत इमारत रोशनियों में और हसीन दिखाई देती है। शीश महल के दाखिली दरवाजे के करीब ये इमारत 8 दरा कहलाती है। 8 राहदारियों पर मुश्तमिल ये इमारत रंजीत सिंह ने तामीर कराई। वो इसे अपने दरबार के लिए इस्तेमाल करते रहे। आठ दरा इमारत के सहन में कहीं लोग बादशाह का लिबास पहनकर खुद को बादशाह समझने लगते हैं, तो कोई बाज के साथ तस्वीर बनवाता दिखाई देता है। यहाँ दस्तकारी के दीदा जेब नमूने फरोख्त के लिए रखे गए हैं। ना सिर्फ ये एक हैंडीक्राफ्ट है बल्कि ये पूरे पाकिस्तान की जो सकाफत है उसको भी शो करते हैं। इसमें कुची, बलोची, सिंधी, हर तरह की डॉल्स हैं। ये शाही किले का शीश महल में दाखिले का रास्ता है। बादशाह के मेहमान इसी रास्ते से शीश महल में दाखिल होकर बादशाह से मुलाकात करते हैं। शीश महल शाहजहां बादशाह ने 1632 में अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए तामीर करवाया, लेकिन वो इसे अपनी ज़िंदगी में देख न सकी। महल की तज़ीन और आयश में आईनाकारी, सोने के वर्कों से मलमाकारी और कीमती पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ ज़रा सी रोशनी करें तो छत पर लगे शीशे सितारों की तरह चमकने लगते हैं। बहुत अच्छा लगा जी। पहले भी मैंने जो है वो दिन के टाइम ये शाही किला देखा हुआ है और शीश महल भी, लेकिन हमेशा से ख्वाहिश थी कि रात के टाइम ये कितनी खूबसूरती होती होगी, तो आज रात के टाइम ये देख के तो दिल बाग बाग हो गया है। मुझे शाही किला देख के बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान मुगलिया दौर की हेरिटेज का पता लगा, पाकिस्तान में क्या क्या है वो पता लगा है, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक बहुत बेहतरीन इमेज इस टूरिज़म से लोगों को पता लगेगा। शीश महल में सामने की तरफ एक बड़ा हाल और अतराफ और अकब में मुख्तलिफ कमरे हैं। शीश महल के बड़े हाल में बादशाह सलामत मौजूद और उसके सामने कथक डांस। बादशाह से मुलाकात के लिए आने वाले मेहमान कथक डांस से लुत्फ अंदोज होते हैं और बादशाह से अपनी इस मुलाकात को मुद्दतों बुलाए नहीं भूलते।
बादशाह सलामत तो बेचारे हमने जो शाही महल में देखे हैं किले में, हमारे बादशाह सलामत के पास क्या था जो आजकल के बादशाह सलामत होता है। लेकिन बहरहाल एक ग्रैंडर और एक मैंने वो गेटअप भी किया, बड़ा मज़ा आया और बड़ा अच्छा लगा। तो कि आप क्या बनी? मैं गेटअप कौन सा? वन ऑफ द एनी बादशाह सलामत और मे बी क्वीन, वो जो 2 3 4 उनके पास कॉस्ट्यूम्स थे बड़े अच्छे। लेकिन यहाँ पे बड़े अच्छे गाइड हैं जावेद साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा बड़ा तफसील से और बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में, क्योंकि फ्रैंकली मैं बाहर के मुल्कों में भी जाती रही हूँ मुख्तलिफ जगहों पे, और इंडिया में भी मैंने जाके देखा बड़े जयपुर के फलाने के किले, और मैं सोचती थी हमारे यहाँ ऐसे कोई नहीं बताता। लेकिन आज बहुत ही अच्छा लगा ये देखकर कि लाहौर का शाही किला, लाहौर का शाही किला, इतनी अच्छी चीज़ें डेवलप हुई हैं और बहुत से एरिया जो हैं वो भी रेनोवेट हो रहे हैं। बहुत मज़ा आया वहाँ, हम ऐसे लग रहा था जिस तरह बादशाह के मेहमान हैं। अरसे बाद इतनी एंटरटेनमेंट नज़र आई पाकिस्तान में, और माशाल्लाह इट वाज एज इफ़ वी वर इन मुग़ल एरा। और कथक डांस और जो परफॉर्मेंस और उसके बाद जो माशाल्लाह सारा एंटरटेनमेंट और सारी एंजॉयमेंट जो हमने की है विद फैमिली, बहुत मज़ा आया, हमने खूब एंजॉय किया। आज हमने लाहौर का शाही किला देखा एंड इट वाज अमेजिंग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और आज हमने बादशाह सलामत को भी देखा, उनकी कनीज़ों को भी देखा और उनका डांस देखा जो कि बहुत अच्छा था। बादशाह से मुलाकात करने वाले मेहमानों को शाही किले से वापसी पर रंगीला रिक्शों में सवार करके वॉल ऑफ लाहौर दिखाई जाती है, जिसके बाद उन्हें रोशनाई गेट के रास्ते खुदा हाफिज कह दिया जाता है। आज हमने आपको शाही किला लाहौर का मुतालियाती दौरा कराया। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कैमरामैन हसीब अमीन के साथ मैं हूँ आपका अपना अमीन हफीज़।